और एक समिति का उल्लेख किसकी पुस्तक में मिलता है? मेगास्थनीज की बुक इंडिका में। और मेगास्थनीज यस तो मेगास्थनीज की बुक इंडिका में आपको मिलेगी एक समिति और 6 उप समितियां। तो इसमें 6 उप समितियों में किन किन चीजों के बारे में बताया गया है? किसका संचालन हो रहा था उस समय? पहली समिति किस चीज का संचालन करती थी? आप लोग अपनी बुक में देखोगे तो इसमें देखा है कि पहली समिति जो थी नौसेना का संचालन करती थी। किसका संचालन करती थी? नौसेना का संचालन करती थी। बैक नहीं हो पा रहा है, बैक कर लेती हूँ। ठीक है, दूसरी समिति का क्या काम था? देखो 6 उप समितियों में पहली का काम था नौसेना का संचालन करना। क्या काम था? नौसेना का संचालन करना। दूसरी समिति का क्या कार्य था? हाथी का, स्वारोही का, उसको बताओ। दूसरी समिति किस चीज का संचालन करती थी? एक मिनट देखो। दूसरी समिति यातायात और खान पान का संचालन करती थी। दूसरी समिति यातायात और खान पान का संचालन करती थी। तीसरी समिति, दूसरी समिति का कार्य था दूसरी का मतलब हुआ अश्वारोही यानी घोड़सवारी जितने थे ना, अश्वारोहियों का संचालन। अश्वारोही का संचालन, अश्वारोहियों का संचालन करती थी। पांचवा था वो चैरियट और छठा था एलिफेंट। फिर से पांचवा था चैरियट्स था और छठा था एलिफेंट। चलो, चैरियट्स का मतलब हो गया रथारोहियों का संचालन। किसका? रथारोहियों का संचालन। रथारोहियों का संचालन इन इंग्लिश। अभी मैं आपसे पूछूंगी मिस नीतू, आपको सबको इंग्लिश में बताना है, ठीक है ना? देख, अभी मैं पहले हिंदी में बोल रही हूँ, फिर उसके बाद से अश्वारोहियों का। और छठा क्या था? किसका संचालन होता था? 6 नंबर एलिफेंट्स यानी हाथियों का संचालन। हाथियों का संचालन। तो जो मौर्य साम्राज्य में ये जो आप देख रहे हो, इसका विवरण किस पुस्तक में मिलता है? मेगास्थनीज की इंडिका नामक पुस्तक में मिलता है। एक समिति और 6 उप समितियों के बारे में। ये 6 उप समितियां बहुत ही प्रमुख थी, ठीक है? किस तरह से वहां पे किस तरह से कार्य किया जाता था, किसने लिखा है? ये मेगास्थनीज ने लिखा है। मेगास्थनीज अलेक्जेंडर का क्या था? सेनापति था। अलेक्जेंडर जिसे हम सिकंदर के नाम से जानते हैं, जो पूरे विश्व को जीतने का एक वो लेकर चला था, क्या ऑपरेशन, जैसे ऑपरेशन सिंदूर, वैसे ऑपरेशन पूरे वर्ल्ड को लेकर चला था वो, ठीक है? कि पूरा वर्ल्ड मुझे जीतना है, लेकिन वो भारत को नहीं जीत पाया और यहीं से वो लौट कर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर उसके बाद से मेगास्थनीज दोबारा आता है और मौर्य में, चंद्रगुप्त मौर्य में और मेगास्थनीज जो थे उनकी बेटी से विवाह होता है और ये दोनों एक तरह से आप इसको समझौता ही कहेंगे, ठीक है ना? उनकी बेटी का नाम क्या था? हेलेन नाम था या हेलेना? हेलेन, जो भी नाम, ठीक है? मतलब जो भी नाम नहीं है यही नाम था, ठीक है? हेलेन नाम था। तो ये जो है ये आपको इम्पोर्टेंस है, ये आपको मिलेंगे, ये याद ही रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज इनके मौर्य साम्राज्य का है, ठीक है ना? आगे क्या है? मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था? हम मौर्य साम्राज्य के बारे में क्यों इतना मतलब इसको ज्यादा हमको देते हैं, महत्वपूर्ण देते हैं, इम्पोर्टेंस देते हैं? ऐसा क्या है मौर्य साम्राज्य में? अशोक चक्र जो है, अशोक चक्र कहाँ से लिया गया है? अशोक एम्पायर से। हाँ, तो अशोका की बात जब आ गई तो फिलहाल तो मैं पूरा डिटेल
तक्षशिला में उस समय ये कौन, चाणक्य, जिनको विष्णुगुप्त, कौटिल्य इन नामों से भी जाना जाता है। और ये क्या थे उस समय तक्षशिला में वो थे, इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे। तो वो आते हैं और राजा से मिलने के लिए कहते हैं, तो राजा उनका अपमान करके उनको वहां से भगा देता है कि हम तुमसे राय लेंगे, हाँ? ये कहकर उसको भगा देता है। तो उसने भी उसको यह अपमान जनित बात उसको अच्छी नहीं लगती है, वो प्रण लेता है और कहता है कि भाई तुम्हें क्या कहते हैं, बहुत डिटेल इस पर एक सीरियल भी आप लोगों के टीवी पे आता है, क्या नाम है, चंद्रगुप्त मौर्य करके। हम लोग भी छोटे थे तो देखते थे इसको, दूरदर्शन पर आया करता था। फिलहाल अभी तो मैं नहीं बता सकती किस पे आता है, लेकिन आता है चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक। तो वो घनानंद को हराता है, सॉरी, चाणक्य अपने अपमान का बदला लेने के लिए चंद्रगुप्त नामक एक लड़के को बहुत से इसमें वो पाया गया है कि कहीं वो दास था, उसको बेड़िया से तोड़ा गया है, सीरियल्स में ऐसे दिखाया गया है। दास होता है, उससे बेड़िया तोड़वाई जाती है, उसको अपना शिष्य बना लेता है, उसको हर तरीका ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण देता है। और एक दिन क्या होता है कि मौर्य, ये चंद्रगुप्त मौर्य मगध साम्राज्य के जो समय सम्राट थे, घनानंद या पद्मानंद, दो ये नामों से उनका नाम चलता है, उनको वो हरा देता है। उनकी बेटी का नाम शायद नंदनी नाम रखा, नंदनी था शायद, नंदनी से वो विवाह करता है, ठीक है। फिर वो हेलेन से भी विवाह करता है। लेकिन जब हेलेन जो थी, ये क्या नाम था, मेगास्थनीज की पुत्री थी, विवाह तो कर लेता है, लेकिन उनके समय एक समझौता हो जाता है कि भाई आपका हेलेन से जो पुत्र होगा वो पुत्र मगध का सम्राट नहीं बनेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये एक तरह से क्या है, विदेशी है, ठीक है। तो नंदिनी का पुत्र कौन होता है, बिंदुसार होता है। इस तरह से और भी बहुत से मतलब रानियां इनकी थी। तो ये रानियों का नाम इनका इस तरह से है। तो ये बिंदुसार हुए, इनसे नंदिनी से होते हैं, बिंदुसार के बाद इनके और अशोक होता है। तो एक तरह से अशोक जो है इसका पोता हुआ, एक तरह से पोता, पौत्र जिसको हिंदी में कहते हैं, ठीक है ना। तो अशोक, फिर अशोक में बहुत बड़ा काम करता है, वो कलिंग की चढ़ाई कर देता है। अभी आप लोग 16 महाजनपद में जो अभी आधुनिक उड़ीसा है, उड़ीसा को कलिंग के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो उड़ीसा को वो जीतता है, कलिंग को वो जीत लेता है। लेकिन उसने अपने घायल हुए सैनिकों की जो दुर्दशा वो देखता है तो उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। इसलिए इतिहासकारों ने उसका नाम क्या दिया है, एक अनोखा सम्राट अशोक। अशोक कैसा सम्राट था, एक अनोखा सम्राट था। पहले तो ये डाकू था, बाद में साधु बन गया, मतलब हत्यारा। इतना मतलब इसकी भी हिस्ट्री में ये है कि ये गद्दी के आगे किसी को कुछ नहीं, भाई क्या होता है क्या नहीं होता है, किसी की उसने कदर नहीं की, सबको मारा है इसे, क्या पाने के लिए, राज सिंहासन पाने के लिए, गद्दी पाने के लिए। लेकिन कलिंग के युद्ध के बाद उसका हृदय परिवर्तन होता है